Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 8 from the book Footprints Without Feet. And the name of the chapter is The Hack Driver by Sinclair Lewis. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the hack driver. But before getting started, a short introduction of the chapter has been given. Let's go through it. तो एक बहुत ही नौजवान लॉयर है जो एक गांव आता है समन सर्व करने के लिए ओलिवर लुटकिंस को, और एक बहुत ही फ्रेंडली हैक ड्राइवर जो है उसकी मदद करता है पूरे गांव में उस व्यक्ति को ढूंढने में। तो गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं वो दोनों मिलकर के। तो क्या उसे ओलिवर लुटकिंस मिला? आखिर ओलिवर है तो है कौन? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। आई होप यू विल लाइक इट। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो वकील है, जो उसके इंट्रोडक्शन से कहानी शुरू होती है। तो वकील कहता है कि उसने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स से पूरा किया था। वकील कहता है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। उसका काम उस लॉ फर्म में ये नहीं है कि वो लीगल ब्रीफ को तैयार करे, बल्कि उसका काम है कि जो समन्स है वो देने जाए, सर्व करने जाए समन्स को, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। तो ये उसे करना ही पड़ता था। वो तो शहर के दूर दराज के डर्टी और शेडोवी कॉर्नर्स में जाता था और अपने विक्टिम्स को ढूंढा करता था। तो कुछ जो है, सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीटन मी अप। तो यहाँ पर वकील कहता है कि एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है जब ये कोर्ट का सम्मन देने किसी कॉन्विक्ट को गया तो वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे और इतने ज़्यादा रिसोर्सफुल थे कि इन्होंने वकील की सुताई और कुटाई कर दी थी। एक आध बार ऐसा हो भी चुका था। तो यहाँ पर वो यंग वकील कहता है कि उसे जो है ये अनप्लीजेंट काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। वो कहता है, आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। और जहाँ तक बात है एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। तो शहर में वो रह रहा था और शहर का जो जीवन था बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। तो एक तो उसे वो काम पसंद नहीं था और दूसरा शहर की वो लाइफ उसको जो है सफोकेट कर रही थी, उसका दम घोट रही थी। तो वो कहता है कि मैंने कंसिडर किया था कि मैं भाग करके अपने होम टाउन चला जाऊं और वहां पर एक असली वकील की तरह अपना काम शुरू करूं। अब वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि ये एक ट्रेनिंग पीरियड था और अनप्लीजेंटली उसको इस ट्रेनिंग पीरियड से होकर के गुजरना ही था। तो एक दिन जो लॉ फर्म का बॉस है उसने कुछ ऐसी सूचना दी हमारे यंग लॉयर को कि उसका मन आनंद से भर उठा। अब की बार उसे जो है कोर्ट का सम्मन सर्व करने जाना था न्यू मुलियन टाउन में। तो ये जगह कुछ ऐसी थी जहां जाने के नाम से ही हमारा जो नया वकील था, न्यू यंग वकील था, उसका मन थोड़ा सा जो है एट ईज हुआ। और यहाँ पर उसे जाना था एक व्यक्ति ओलिवर लुटकिंस को सम्मन सर्व करने के लिए। तो बॉस ने कहा था कि हमें इस आदमी की आवश्यकता है एक लॉ केस में एज अ विटनेस, और हमने उसे काफ़ी लेटर्स लिखे कि वो अपनी गवाही आकर के दे दे, लेकिन उस आदमी ने हमारे सारे के सारे लेटर्स को इग्नोर मार दिया है। तो यंग लॉयर कहता है कि जब वो न्यू मुलियन पहुंचा तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी किसी स्वीट से टाउन को लेकर के, जो उसने मन में आपने एक छवि बना रखी थी किसी स्वीट से टाउन की, एक अच्छे कंट्री साइड की, तो वो सीवियरली डिसअपॉइंटेड। क्योंकि जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया कि स्ट्रीट्स व रिवर्स ऑफ मड, और जो
विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स। तो रास्ते के दोनों साइड में वुडन शॉप्स थी। तो किसी किसी के ऊपर जो है सौर ब्राउन पेंट किया हुआ था और किसी पर तो पेंट भी नहीं था। तो केवल और केवल एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसको थोड़ी सी संतोषजनक लगी, और वो थी रेलवे स्टेशन पर जो उसको मिला था डिलीवरी मैन, वो थोड़ा सा एग्रीएबल उसको लगा। तो लगभग 40 साल की उम्र रही होगी, लाल सा चेहरा था, बहुत ही मुस्कुराता हुआ, और वो थोड़ा सा जाड़ा था, थोड़ा सा फैटी था, और मिडिल एज के समथिंग वो लग रहा था। एज आई टोल्ड यू, ही वॉज एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, और वो जो है बहुत ही फ्रेंडली मैनर में बात कर रहा था। तो आप बड़ी आसानी से पहली बार उससे मिलते ही समझ सकते थे कि नए लोगों से मिलना और उनसे बात करना ऐसे कितना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने सीधा उस व्यक्ति को अप्रोच किया, वकील कहता है, जो कोर्ट का समन सर्व करने आया था ओलिवर लुटकिंस को। वो बोलता है स्टेशन पर मिले उस व्यक्ति से कि मुझे एक व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। तो इतना सुनते ही जो वो स्टेशन पर डिलीवरी मैन था वो बोलता है, बोले सर अभी लगभग 1 घंटे पहले ही मैंने उसको देखा है, बहुत ही शातिर इंसान है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो वो आगे अपनी बात को बढ़ाता है डिलीवरी मैन कि वो अभी कहाँ मिल सकता है। तो मेरे विचार से तो फ्रिट्ज की जो शॉप है वहाँ पर शायद वो आपको पोकर खेलता हुआ मिल जाए। तो आपको अगर इतनी ज़्यादा जल्दी है तो आप एक काम करिए ना, आप मेरे साथ में उसको ढूंढने निकल पड़िए, तो हम दोनों मिलके जो है उसको ढूंढ लेते हैं। तो वकील अपने मन में सोचता है कि यार ऑफर तो अच्छा है, वैसे भी आफ्टरनून की ट्रेन उसे वापस पकड़नी थी शहर जाने के लिए, और वो जो काम करने आया था उस गांव के अंदर, न्यू मिलियंस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था और बहुत ज़्यादा सीक्रेट भी था। तो जो स्टेशन पर जो आदमी मिला था डिलीवरी मैन, वो कहता है कि सर आप यहीं रुकिए, आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास एक हैक है और मैं अभी इसको बाहर लेकर के आता हूँ। वी विल बोथ ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। और वो कहता है कि मैं वो लगभग सारी जगह जानता हूँ जहाँ पर वो हमें मिल सकता है। तो ही वो सो ओपन एंड फ्रेंडली, वो काफ़ी खुश मिजाज और जिंदा दिल आदमी था और बहुत ही फ्रेंडली मैनर में बात कर रहा था। तो वकील कहता है कि वो उसकी वार्मथ और उसके बातचीत करने के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा मतलब लगाव महसूस कर रहा था। तो वो जानता था कि ये व्यक्ति जो भी कर रहा है इसमें इसका ही स्वार्थ है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा था और वैसे भी इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन वकील कहता है कि आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, कि चलो मुझे इस बात की खुशी है कि जो किराया में किसी और को देता कम से कम इस सज्जन व्यक्ति को किराया जाएगा। तो उसने बार्गेन करी कि वो जो है 1 घंटे के $2 लेगा, और उसके बाद उसने पास ही के घर से जो है एक लार्ज और ब्लैक बॉक्स निकाला जो 20 के ऊपर था, और दोनों के दोनों बैठ करके रवाना होने की तैयारी में होते हैं। तो हैक ड्राइवर सीधा वकील के पास आकर के बोलता है, लीजिए श्रीमान गाड़ी तैयार है और आइए हम दोनों मिलकर के ढूंढते हैं ओलिवर लुटकिंस को। तो उसकी ये व्यवहार, उसके इस व्यवहार को देख करके जो हमारा यंग वकील है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि इस गांव के लोग कितने फ्रेंडली हैं, इस गांव के लोग कितने दोस्ताना हैं। देखो अजनबी लोगों की मदद करने के लिए भी कितने तैयार रहते हैं। तो कहता है कि ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, कि इस बेचारे अजनबी आदमी ने मेरे यहाँ पर आते ही ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना मानो अपना खुद का पर्सनल टास्क बना लिया हो।
तो यहाँ के लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो वो इन सब चीज़ों को देख करके यंग वकील काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। तो वो कहता है यंग फेलो को, जो हैक ड्राइवर है, वो कहता है कि आप बुरा ना माने तो सर आपसे एक बात पूछूं। वो बोलता है, बोले पूछिए सर क्या बात है, कि आप उसे मेरे हिसाब से जिस मैटर में ढूंढ रहे हैं तो वो 100% पैसे या रुपए का मामला है। लुटकेस किसी XYZ मनी के केस में इन्वॉल्व है, यानी को रुपए पैसे का मामला है। शायद आप उसी मैटर में उसको ढूंढ रहे हो, क्योंकि ओलिवर की सबसे गंदी बात यह है कि वो जब किसी से उधार लेता है तो वापस चुकाता ही नहीं है, एक सिंगल सिक्का भी वापस रिटर्न नहीं करता। उसने मुझसे कुछ 50 सेंट पॉकर गेम में लिए थे और अभी तक उसने मुझे मेरे 50 सेंट वापस नहीं करे। तो वो हैक ड्राइवर बोलता है कि मैं भी कितना मूर्ख था कि मैंने उसके साथ में पॉकर खेला और 50 सेंट उसको जो है उधार दिए। तो हालांकि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, ओलिवर लुटकिंस कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन अगर बात करें पैसे की और ओलिवर लुटकिंस की तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, तो अगर आप चाहते हो कि आप उससे वो XYZ पैसा वसूल करना चाहते हो इन दोज फैंसी क्लोथ्स, जो कपड़े आपने अभी पहने हुए हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको देखते ही वो भाग जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आप जिस मकसद से यहाँ पर आए हो मकसद पूरा हो, तो मैं आपके साथ में चलता हूँ फ्रिट्ज की शॉप पर और मैं वहाँ पर पूछूंगा कि ओलिवर लुटकिंस वहाँ पर है या नहीं है, एंड यू कैन कीप आउट साइड बिहाइंड मी, और आप जो है थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। तो ये सुन करके जो हमारा यंग वकील है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। बोले यार कितना सज्जन आदमी है। बोले अगर ये आदमी नहीं होता या ये आदमी अगर मेरे साथ ना हो तो मैं तो भैया कभी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं इस बात से श्योर था कि मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ ही लूंगा। तो यंग वकील कहता है कि वो इस बात से पूरी तरह से श्योर था कि वो जो है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ ही लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस हैक ड्राइवर। तो वो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर उसको बता देता है हैक ड्राइवर को कि दरअसल वो यहाँ आया किस लिए है। तो उस हैक ड्राइवर को बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर जो है उसे एक सम्मन को सर्व करने आया हूँ। हमारे एक लॉ केस में एज अ विटनेस उसकी नीड है, लेकिन हमने उसे बहुत बार कांटेक्ट किया, लेटर्स लिखे, लेकिन उसने हर बार रिफ्यूज़ कर दिया आने से। तो फाइनली अब मैं यहाँ पर पर्सनली ये सम्मन उसको सर्व करने आया हूँ। तो ये सारी की सारी बातचीत जो हैक ड्राइवर है उसने बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद उसने मेरे कंधे पर यानी यंग वकील के कंधे पर हल्का सा हाथ मारा और हंसते हुए बोला, चलो मेरे प्यारे भाई हम दोनों मिलकर के लुटकिंस को ढूंढते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। चलो, तो दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी में। तो हैक ड्राइवर हमारे यंग वकील को लेकर के ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने निकल पड़ता है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम इसके और इवेंट्स को डीपली एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।